डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4। और जो हमारा चैप्टर 4 है इकोनॉमिक्स का, उसका पहला क्वेश्चन है हाउ इज फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया। मतलब कि भारत में फूड सिक्योरिटी को कैसे चलाया जा रहा है, मतलब कैसे इंश्योर किया हुआ है। तो इसका आंसर है इंडियन गवर्नमेंट इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। जब से भारत आजाद हुआ है ना, तब से हमारा देश फूड सिक्योरिटी में बिल्कुल सेफ है, क्योंकि तब से हम हमारे देश में खाद्यान्न की पूर्ति करते आ रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडियन एडॉप्ट द ऑल मेजर्स टू इंश्योर सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। और अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ है जो है आज़ादी के बाद से फूड सिक्योरिटी में अडॉप्ट की गई है, मतलब ग्रेन्स को बढ़ाने में की गई है। कई सारे फसलों का हम उत्पादन कर रहे हैं। न्यू स्ट्रेटेजी इन एग्रीकल्चर वाज एडॉप्टेड रिजल्टिंग इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति के तहत नई स्ट्रेटेजी, मतलब नई तकनीकें, नई चीज़ें एग्रीकल्चर में लाए और फूड सिक्योरिटी को सेफ बनाया। इनिशियली देयर वाज अ राइज इन फीट एंड फॉलोड बाय इंक्रीज इन राइस प्रोडक्शन। अगर देखा जाए तो गेहूं और चावल में सबसे के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। स्टिल द प्रोडक्शन वाज क्वाइट डिस्प्रोपोर्शनेट। उसके बाद देखें तो आज भी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा हुआ ही है, प्रोडक्शन कहीं से घटा नहीं है। सिंस देन इंडियन डिडंट फेस फेमिनाइन नॉट इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। भारत में कई प्रकार की महामारियां भी आई, लेकिन उन महामारियों के कारण किसी भी प्रकार की जो कंडीशन है, मतलब कि वेदर कंडीशन है, उससे हमारी फसल उत्पादन पर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर किसी भी तरह का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किस प्रकार भारत में फूड सिक्योरिटी है, कैसे भारत सुरक्षित है और भारत की फसलें सुरक्षित है। ये कई सारे पॉइंट्स है कि हम आत्मनिर्भर रहे हैं और आज भी आत्मनिर्भर है फसल के, अनाज के मामले में, और हम आगे भी आत्मनिर्भर रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है थर्ड वाला, विच स्टेट्स आर मोर फूड सिक्योर इन इंडिया। मतलब ऐसे कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ बहुत ज्यादा फूड सिक्योरिटी होती है, फूड इनसिक्योर है, सॉरी, मतलब कि असुरक्षित है। तो यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र आर द फ्यू स्टेट विच आर मोर फूड इनसिक्योर इन इंडिया। अगर देखें तो यूपी, बिहार, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है, जहाँ पर बहुत कम फसलें सुरक्षित रह पाती है। अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया। आज भी भारत में कई सारे लोग भोजन और न्यूट्रिशन की कमी से जूझ रहे हैं। द रोस्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर लैंडलेस पीपल विद लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन ट्रेडिशनल artisans, providers of traditional services, petty self-employed workers and destitute including beggars। अगर आज हम देखें तो कई सारे लोग हैं जो लैंडलेस हो चुके हैं, जिनके पास भूमि भी नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, बेरोजगारी है, और उसमें जो गरीब बेगर्स है, भिखारी, उन लोगों को भी साथ जोड़ा गया है। The above mentioned state have the largest number of people from these economic and vocational categories and thus are the most food insecure। अगर इसमें देखा जाए तो कई आर्थिक और ऐसी कैटेगरी के लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और ऐसी कैटेगरी के लोग जो अपनी खाद्यान्न पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उनको इसी 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 कैटेगरी में जोड़ा गया है। और अगर हम देखें तो आज फूड इनसिक्योरिटी का जो परसेंटेज, जो ग्राफ है, वो काफी बड़ा हुआ है। तो इस आंसर से हमें क्लियर हुआ कि कितने जो हमारे स्टेट्स हैं वो इनसिक्योर हैं और उसके कारण कितने लोगों को आज इसका सामना करना पड़ रहा है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पे हमने बुक से इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन लिया है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। मतलब कि आज ओड नंबर के क्वेश्चन हमने इसमें से लिए हैं 1, 3 और 5। तो 1 और 3 तो हमारा हो गया है कंप्लीट। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया इज स्टिल विदाउट फूड एक्सप्लेन। मतलब भारत में बड़े पैमाने पर एक वर्ग है लोगों का जो बिना भोजन के बिन को भोजन ही नहीं मिलता है। तो इसी चीजों को हमें एक्सप्लेन करना है। फूड इनसिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। भोजन की असुरक्षा तो आज भारत में मुख्य समस्या है। इवन टफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी। अमंग देम द मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर द पीपल हु ओनर और लिटिल लैंडलेट डिपेंड अपॉन पीपल प्रोवाइडिंग ट्रेडिशनल सर्विसेज, ट्रेडिशनल आर्टिसन, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड डेस्टिट्यूट इंक्लूड्स बैगर्स। अगर देखा जाए तो वही जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वही इसी का है कि आज भारत में कई लोग इसका सामना कर रहे हैं जिन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, दूसरी चीजें नहीं मिल पा रही है, और साथ साथ ही जो अपनी आर्थिक स्थिति पर भी
को भी बेहतर नहीं बना पा रहे हैं। जो ट्रेडिशनल सर्विसेज है वही कर रहे हैं, जितना दिन भर में कमा पाते हैं बस उतना ही कमा रहे हैं। वाइल इन अर्बन एरियाज, अगर बड़े क्षेत्रों में देखा जाए, शहरी क्षेत्रों में, द फैमिलीज हु सफर फ्रॉम फूड इनसिक्योरिटीज आर वन हुज वर्किंग मेंबर आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन एंड कॉजल लेबर मार्केट। अगर देखा जाए तो इस चीज में शहरों में वही व्यक्ति जूझता है, फूड इनसिक्योरिटीज है, जिसकी जॉब लगी हो और जिसे प्रॉपर भत्ता नहीं मिल पा रहा हो, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा हो, उसका पैसा नहीं मिल पा रहा हो, जिसके कारण उसकी फैमिली को आज जो है फूड से क्या करना पड़ रहा है, सफर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्लियर हुए हमारे तीनों क्वेश्चन। ये चैप्टर नंबर 4 के हैं, ये हमारे इकोनॉमिक्स का आज लास्ट चैप्टर है जो कल को कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद जो है हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, सोशल साइंस का। आप सभी को नोटबुक कंप्लीट करना है और आपकी इकोनॉमिक्स की फेयर, यहाँ पर इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है वो फुलफिल हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट एग्जाम में आप अपनी सोशल साइंस की कॉपी लेकर के आए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पार्ट फुल हो गया है। और यहाँ पर कर ले तो ग्रुप में फोटो अपलोड कर